जय हिंद। यदि आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड है। तो आप जरूर जाकर के हमारे चैनल को प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। इसमें आप लोग को बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो और पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, सभी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर का। जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, डिराइव द डी ब्रोगली रिलेशन एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये है बीएससी थर्ड ईयर का क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और ये क्वेश्चन 2020 में और 2018 में पूछा गया है। अब ये 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यदि आप लोग को समझ में आएगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। क्योंकि हमें पता है कि हम भी बहुत सारे यूट्यूब को देखती है, कोई आप लोग को लैंग्वेज के साथ आप लोग को बताने वाले नहीं है। और आप लोग को एक चीज हम बताने वाला हूं कि ये जो अभी आप लोग को हम बता रहे हैं, इसमें आप लोग को पूरा लैंग्वेज के साथ और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में आप लोग को बताएंगे। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं कि इसमें आप लोग को वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में दर्शाना है, उसके बाद डी ब्रोगली वेव के बारे में दर्शाना है, और उसके बाद इसका रिलेशन भी दर्शाना है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका सत्यापन भी करना है। माने तो इसमें आप लोग को 5 टॉपिक दिया गया, 5 टॉपिक आप लोग को दिया गया है, और इसको हम बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में आप लोग को समझाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि आप बीएससी थर्ड ईयर में है। यदि वीडियो आप लोग को लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो छोड़ करके भाग जाएंगे, हमें ये पता है और आप लोग भी जानते हैं। इसलिए आप लोग को बहुत ही कम टाइम में आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता दो कि अभी जो यहाँ पे हम लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, यदि आप लोग को इस बोर्ड पे लैंग्वेज लिख करके बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को हम इस बोर्ड पे नहीं, बल्कि आप लोग को लेके चलते हैं हम अपने कॉपी वाले पेज पे, और उस पे आप लोग को पूरा लैंग्वेज, जितना लैंग्वेज में आपको एग्जाम में लिखना है ना, कम से कम आप लोग को 6 या 7 पेज में और 8 पेज में, उतना लैंग्वेज के साथ आप लोग को अभी पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 100% दावा के साथ कर रहे हैं कि आपको जैसे हम बताएंगे पूरे यूट्यूब पे आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, पूरा लैंग्वेज के साथ कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग को हम दावा के साथ कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 5 का क्वेश्चन है, जो पूछा गया है 2018 में और 2020 में पूछा गया है। अब ये 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 1 ईयर के डिफरेंस पे हर बार जो है एलएनएमयू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, डिराइव द डी ब्रोगली रिलेशन एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। चलिए इसको बारीकी से हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में था कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। देखिए सबसे पहले वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में जानते हैं कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने लैंग्वेज लिखे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी इज ए ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशन विच शोज समटाइम्स वेव कैरेक्टर एंड अदर टाइम्स shows पार्टिकल कैरेक्टर। देखिए द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी इज ए ड्यूअल कैरेक्टर। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का कंसेप्ट क्या होता है? यह एक ड्यूअल कैरेक्टर होता है। यह क्या होता है? एक ड्यूअल कैरेक्टर होता है ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के ड्यूअल कैरेक्टर होता है। विच शोज समटाइम्स वेव कैरेक्टर, यानी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। ड्यूअल कैरेक्टर में विच शोज जो दिखाता है, समटाइम्स कुछ समय दिखाता है वेव कैरेक्टर, एंड अदर टाइम्स शोज पार्टिकल कैरेक्टर। यानी ड्यूअल कैरेक्टर होता है तो ड्यूअल कैरेक्टर में ये कुछ समय क्या दिखाता है तो वेव कैरेक्टर दिखाता है, और कुछ समय क्या दिखाता है ये पार्टिकल कैरेक्टर यानी दिखाता है। देखिए कब यानी कब इसमें जो होता है वेव कैरेक्टर दिखाता है और कब पार्टिकल कैरेक्टर दिखाता है, ये भी पॉइंट इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट में फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि वेव बेस्ड ऑन द डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड
पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोज वेव कैरेक्टर। देखिए अभी आपको बताए हैं कि कुछ टाइम क्या दिखाते हैं, तो ये कुछ टाइम वेव कैरेक्टर दिखाते हैं और कुछ टाइम पार्टिकल कैरेक्टर दिखाते हैं। तो वेव कैरेक्टर कब दिखाते हैं, तो डिफ्रैक्शन जब होता है, फिर इंटरफेरेंस होता है और पोलराइजेशन। जब वेव का डिफ्रैक्शन होगा या इंटरफेरेंस होगा या पोलराइजेशन होगा तब वो दिखाता है वेव कैरेक्टर। लेकिन पार्टिकल कैरेक्टर कब दिखाता है, तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, From the experiment wave based on the photoelectric effect, black body radiation and Compton effect of electromagnetic radiation shows particle character। पार्टिकल कैरेक्टर कब दिखाता है, तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि वेव जब बेस्ड होता है किस पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे और कॉम्पटन इफेक्ट में, तब वह दिखाता है क्या, तो पार्टिकल कैरेक्टर दिखाता है। ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में लिखे हैं कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स हैज टू नेचर। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का दो नेचर होता है, पहला होता है वेव कैरेक्टर और दूसरा होता है पार्टिकल कैरेक्टर, जो आप लोग को अभी शुरू में ही बताए हैं। अब देखिए कि वेव कैरेक्टर क्या होता है और पार्टिकल कैरेक्टर में कौन कौन आता है, ये भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट में लिखे हैं कि ए वेव कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज और वेव वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। देखिए वेव कैरेक्टर के पास क्या होता है, तो उसके पास होता है फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, फेज और वेव वेलोसिटी होता है, एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होता है। ये होता है किसके पास, तो वेव कैरेक्टर के पास। उसी तरह आपको पार्टिकल कैरेक्टर के पास क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिए है कि ए पार्टिकल कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय मास, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एनर्जी। इसके पास होता है। एंड पार्टिकल कैरेक्टर के पास क्या क्या होता है, तो मास होता है, वेलोसिटी होता है, मोमेंटम होता है और उसके साथ साथ एनर्जी होता है। ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोग को वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का। उसी में था डी ब्रोगली वेव। तो चलिए अब जानते हैं कि डी ब्रोगली वेव क्या होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज समझिए कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार ए मूविंग पार्टिकल इज सराउंडेड बाय ए वेव। कोई मूविंग पार्टिकल क्या होता है, तो वेव से सराउंडेड होते हैं। हुज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। जिसका वेवलेंथ क्या होता है, वह निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो पार्टिकल के मास पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। एंड इट्स वेलोसिटी सच वेव एसोसिएटेड विथ द मैटर पार्टिकल आर नॉन एज डी ब्रोगली वेव। इस तरह कोई वेव को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं मैटर वेव, या इसी को गाइड वेव कहते हैं, या फैलेट वेव कहते हैं। इसका चार नेम है। तो क्या समझे, तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार ए मूविंग पार्टिकल इज सराउंडेड बाय ए वेव। कोई मूविंग पार्टिकल क्या होता है, तो वेव के द्वारा वह सराउंडेड होता है। हुज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल। जिसका वेवलेंथ क्या होता है, वह पार्टिकल के मास पर निर्भर करता है। एंड इट्स वेलोसिटी, और साथ ही साथ उसके वेलोसिटी पर भी वह निर्भर करता है। सच वेव एसोसिएटेड विथ द मैटर पार्टिकल आर नॉन एज डी ब्रोगली वेव। इस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव कहते हैं, या इसी को यहाँ पे चार नाम दिए हैं, तो चारों आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी में लिखे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मैटर वेव इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल हैज बीन टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि द प्रेजेंस ऑफ मैटर वेव के है या डी ब्रोगली वेव के है। डी ब्रोगली वेव की उपस्थिति में इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल हैज बीन टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव को हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन के केस में कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अदर फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल। कोई फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल के केस में हम लोग इसको डेरिवेशन कर सकते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन के केस में इसको डेरिवेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव को दो तरह से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। पहला यहाँ पे है कि फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल, और दूसरा है केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के केस में इसको डेरिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोनों के डेरिवेशन यहाँ पे बारी बारी से हम करते हैं और पेज को पहले पलट देते हैं।
तो पहले देखिए डेरिवेशन करते हैं मूविंग पार्टिकल ऑफ डी ब्रोगली वेव। पहले मूविंग पार्टिकल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डी ब्रोगली वेव का डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन आप लोग जानते हैं E बराबर mc स्क्वायर होता है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू सर हर्ट्ज फोटोन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, सर हर्ट्ज जो फोटोन का एनर्जी दिया था वह क्या दिया था, तो E बराबर h न्यू, या इसी को बोल सकते हैं E बराबर hc बटा लेमडा, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी पहले और दूसरे समीकरण से हम लोग क्या पाते हैं, तो देखिए दोनों में LHS बराबर है, दोनों का देखिए LHS बराबर है। जब LHS बराबर होगा तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो RHS क्या होगा, mc स्क्वायर, और इसका RHS देखिए यहाँ पे hc बटा लेमडा लिए है, तो mc स्क्वायर बराबर hc बटा लेमडा। तो एक सी कैंसिल हो गया, तो mc बराबर क्या बच गया, यहाँ पे h बटा लेमडा बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे mc बराबर हमको क्या आ गया, h बटा लेमडा आ गया। और यहाँ पे देखिए यदि हम लेमडा बराबर निकालेंगे त्रिया गुना करने के बाद, तो क्या होगा, h बट्टा mc यहाँ पे आ जाएगा, लेमडा यहाँ पे आया तो mc यहाँ पे आ जाएगा, तो लेमडा बराबर निकल गया h बट्टा mc। और यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे एक फार्मूला क्या जानते हैं, ये आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं, p बराबर क्या होता है, mv, P बराबर एम भी होता है, या यहीं पे V को कभी कभी हम लोग C भी लिखते हैं, यानी P बराबर MC होता है। तो यहाँ पे MC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो लेमडा बराबर H बट्टा P, यही हमें डेरिवेशन करना था। या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर H बट्टा MC को क्या लिख सकते हैं, MC को M भी लिख सकते हैं, H बट्टा M भी। तो आप लोग को तीनों डेरिवेशन ये ध्यान रखना, तीनों के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, आप लोग को अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हैंस डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन एंड गिवन बाय। अभी देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लिया, किसके लिए, तो मूविंग पार्टिकल के लिए। कितना आया, तो गिवन बाय लेमडा बराबर h बट्टा p, ये आप लोग को अभी निकला है। वे यार जहाँ पे लेमडा क्या है, तो डी ब्रोगली वेव निकला, तो ये निकल गया किसके अनुसार, तो ये निकल गया मूविंग पार्टिकल के अकॉर्डिंग निकल गया। अब आपको निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। तो चलिए पेज को पलट लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ अब निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e मान लिए। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास m मान लिए है और चार्ज क्या मान लिए, e मान लिए। अल्सो यह भी माना न्यू बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन when accelerated from rest through a potential difference of v volt then। देखिए यहाँ पे क्या माने है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास मान लिए m, चार्ज मान लिए e, अल्सो यह भी माना, और क्या माने है, न्यू। देखिए v है वेलोसिटी का ही माने है, न्यू की तरफ मान लिए है, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटी आ जाते इसलिए एक वेलोसिटी को इस फॉर्म में न्यू के जैसे मान लिया है, बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी न्यू के जैसे मान लिए है। व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट देन, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को v की तरफ माने है, लेकिन यहाँ पे इसका किसका वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी न्यू के जैसे इस फॉर्मेट में मान लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी नहीं बल्कि क्या मानेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू के जैसे मानी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, न्यू के जैसे इस फॉर्म में मान लिया है, तो यहाँ पे इसलिए लिखिए हाफ एम न्यू स्क्वायर, समझिए इस तरह का मान लिए। उसके बाद वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वर्क डन क्या होगा, ई भी, ये भी आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके, यदि आप नहीं देखे तो पहले पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अब देखिए आप लोग को पता होनी चाहिए जितना वर्क करेंगे उसके एनर्जी उतनी होगी, यानी उतनी ही होगी। वर्क डन जितना काम करेंगे एनर्जी भी उतनी ही अधिक खर्चा होगी, यानी वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये आप लोग सिंपल समझ सकते हैं। डेट इज क्या होगा, वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिखिए हाफ एम न्यू स्क्वायर बराबर ई भी लिखिए। यहाँ पे ए मत काट देना, यहाँ पे न्यू है, ये दूसरा वेलोसिटी है, ये दूसरा वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पे नहीं काटे हैं। अब देखिए यहाँ पे हाफ एम को इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू स्क्वायर बराबर ये हाफ इधर आएगा, डिवाइड में उधर गुना में चला जाएगा, तो 2EV डिवाइड में यहाँ पे ये ऊपर में है तो इधर आएगा, नीचे में आ जाएगा m, तो 2EV डिवाइडेड बाय m। इसीलिए यहाँ पे न्यू बराबर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो रूट लगा दिए हैं
और 2EV डिवाइडेड बाय m, तो ये निकल गया किसका, न्यू का वैल्यू हमको निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट h बराबर यानी लैम्डा बराबर h/m v की जब यहाँ पे न्यू है तो न्यू माना, ये फार्मूला अभी पीछे जस्ट इसको हम सिद्ध किए हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक, उसके बाद देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस न्यू का वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर दे। यहाँ पे न्यू जो लिखे हैं इस न्यू का मान हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या निकल जाएगा, यहाँ पे लेमडा बराबर h/m और न्यू का वैल्यू ये पूरा हम यहाँ पे लिख दिए रूट वाला, तो पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेमडा बराबर h/रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2EV डिवाइड में m और ये m रूट में जाएगा, ये रूट से बाहर है और ये m रूट में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम पेज को पलट लेते हैं, तो अब देखिए वहाँ पे m और m कैंसिल हो गया था तो एक m बच गया था, तो लेमडा बराबर क्या निकल जाएगा, h/रूट में 2MEV, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिए हैं कि दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की सहायता से डी ब्रोगली वेव हमें निकल चुका है। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकाले हैं तो लेमडा का मतलब क्या होता है, डी ब्रोगली वेव निकलता है। उसके बाद देखिए इसी में एक और टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको वेरिफिकेशन करना था, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं बारीकी से। इन 1927 में डेविसन एंड जर्मर प्रूव डेट, ये दो साइंटिस्ट हैं जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर विथ द सपोर्ट पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दो की सहायता। देखिए एक यहाँ पे पार्टिकल नेचर की सहायता से और दूसरा वेव नेचर की सहायता से इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया, तो दोनों की सहायता से बारी बारी से हम समझ लेते हैं। तो पहले हेडिंग में लिखिए यहाँ पे सपोर्ट ऑफ पार्टिकल नेचर और दूसरे हेडिंग में क्या लिखेंगे, सपोर्ट ऑफ वेव नेचर। तो पहले को पहले समझ लेते हैं, सपोर्ट ऑफ पार्टिकल नेचर के सपोर्ट से इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया है। तो देखिए यदि आप लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यदि 2019 वाला जो हम सिद्ध किए हैं, 2019 वाला जो क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं पार्ट 2 वाला यदि आप लोग देखे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग को समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए है कि ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज इज कोलोमेटेड इनटू ए फाइन बीम बाय लीड ब्लॉक्स BB एंड फॉल्स ऑन ए स्केटर्स S। देखिए कोई मोनोक्रोमिक लाइट है ऑफ इंसिडेंट, वह इंसिडेंट करता है, जैसे एक्सरे हो सकता है, लेजर लाइट, कुछ भी हो सकता है, इज कोलोमेटेड इनटू ए फाइन बीम। सबसे पहले मोनोक्रोमिक लाइट इंसिडेंट करता है जैसे एक्सरेज इज कोलोमेटेड इनटू ए फाइन बीम, किस पे, तो फाइन बीम पे वह इंसिडेंट करता है बाय लीड ब्लॉक्स BB एंड फॉल्स ऑन ए स्केटर्स S, और वह किस पे गिरता है, फिर स्केटर S पे गिरता है। देखिए पहले आप लोगों को फिगर ही हम समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये मोनोक्रोमिक लाइट, इधर से जो लाइट जा रहे हैं ये कौन सी लाइट है, मोनोक्रोमिक लाइट है, जैसे एक्सरे हो सकता है, लेजर लाइट, कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे पहले किस पे गिरता है, तो फाइन बीम इन लीड ब्लॉक्स BB। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BB, ये फाइन बीम है BB, ये जो आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बॉडी जिसको कहते हैं, तो ये ब्लैक बॉडी पे सबसे पहले ये लाइट गिरता है। उसके बाद एंड फॉल्स ऑन ए स्केटर S, फिर यहाँ पे गिरने के बाद इस स्केटर्स, यहाँ पे इसको स्केटर्स माने हैं, इस पे ये गिरता, फॉल करता है। द एक्स-रे आर स्केटेड एट एंगल थीटा एंड डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर BS। अब देखिए यहाँ पे S आया, उसके बाद यहाँ पे ये क्या हुआ, स्केटेड हो गया, फैल गया, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे फैल करके यहाँ पे आ गया, एंड डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर BS। और इसको किसके द्वारा, BS, यहाँ पे BS का मतलब क्या हुआ, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मतलब ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया किसके द्वारा, तो सपोर्ट ऑफ पार्टिकल नेचर के द्वारा ये आप लोग को थोड़ा डेरिवेशन कर चुके हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, सपोर्ट ऑफ वेव नेचर, तो वेव नेचर के द्वारा इसको आप लोग के डेरिवेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए पेज को पलट लेते हैं।
एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा है कि दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज कम्पटन एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्पटन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट में सपोर्ट ऑफ वेव नेचर, वेव नेचर की सपोर्ट से इसको एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हॉट फिलामेंट एफ, कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हॉट फिलामेंट एफ वर एक्सलेटेड बाय ए स्मॉल वोल्टेज एंड अलाउड टू एक्सट्रैक्ट ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकेल, दीज इलेक्ट्रॉन एक्टिंग लाइक वेव्स were diffracted by Bragg's diffraction formula for X-rays, that is 2d sin थीटा बराबर n लेमडा। अब कहेंगे आप लोग ये फार्मूला कहाँ से टपक गया, तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप लोग हाइडिंग में ही देखिए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन करना है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस तरह का फार्मूला वहाँ पे देखा गया, पाया गया 2d sin थीटा बराबर n लेमडा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आप लोग को पहले पढ़ देते हैं एक बार कि these direction were located with the help of an electron detector which could be rotated around the nickel crystal through a large angle। नहीं आया समझ में, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, तो ये आप लोग को इस तरह का जो देखते हैं ये सिंगल निकेल क्रिस्टल है, ठीक, सिंगल निकेल क्रिस्टल है। इस पे क्या करते हैं और इसका फिलामेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप लोग देख रहे हैं खींचिए, ये फिलामेंट बना हुआ है, ये फिलामेंट बना हुआ है, फिलामेंट एफ एक्सलेटेड बाय स्मॉल वोल्टेज, और यहाँ से बहुत ही छोटा वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं, किसको, फिलामेंट को देते हैं, और एक्सट्रैक्ट ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकेल, दिस इलेक्ट्रॉन एक्टिंग द वेव्स वर डिफ्रेक्टेड बाय ब्रैग्स डिफ्रेक्शन फार्मूला एक्सरेज। और जब यहाँ पे स्मॉल वोल्टेज देते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को प्राप्त हुआ क्या, जो आप लोग अभी बताए हैं यहाँ पे 2d sin थीटा बराबर n लेमडा, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस डायरेक्शन वर लोकेटेड विथ द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को हम लोग इसके डायरेक्शन को यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसके द्वारा, तो डिटेक्टर के द्वारा। यहाँ पे देखिए हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा इसको क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कुछ इस तरह का हम लोग लगाए हैं, विच कुड बी रोटेट अराउंड द निकेल क्रिस्टल थ्रू ए लार्ज एंगल। जब यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका लार्ज एंगल निकलता है, कितना, तो लगभग पाया गया 50 डिग्री के पास इसका एंगल जो है वह रोटेट करने लगता है। 50 डिग्री पे ये क्या करने लगते हैं, ये घूमने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। तो कुछ इस तरह के आप लोग को लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप लोग को बहुत ही कम टाइम में, देखिए बहुत ही कम समय में आप लोग को पूरा डेरिवेशन, बहुत सारा टॉपिक इस क्वेश्चन में था, तो आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेन बात यह है कि आप लोग को बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में आप लोग को लैंग्वेज के साथ हम लोग बताने का प्रयास किया है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।